गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। इसलिए आपको मेहनत के भरोसे बैठना है, ना कि किस्मत के भरोसे। कहीं भगवान आपके भरोसे बैठे हो तो इस वजह से आपको मेहनत करना है और सफलता हासिल करनी है। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। चलिए, 31 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में यूज किया जाएगा नाइट्रोजन गैस को फॉर डेथ पेनल्टी। अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो उसका यूज किया जाएगा, नाइट्रोजन गैस का यूज करके उसको डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु की सजा दी जाएगी। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि आखिर किस तरीके से ये प्रावधान किया जाएगा। मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। केनेथ स्मिथ, एक सजायाफ्ता हत्यारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्यु दंड पाने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि केनेथ स्मिथ हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा पहली बार ये पहला व्यक्ति कन्विक्टेड मर्डर जिन्होंने हत्या की है उसके द्वारा उसे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा फांसी की सजा दी गई है और ये पहली बार ऐसा होगा कि नाइट्रोजन गैस से इसकी मृत्यु की जाएगी। यह निष्पादन जो अल्बामा में हुआ था एक नई विधि का परिचय देता है जिसका उद्देश्य पहले से प्रचलित घातक इंजेक्शन का सबसे दर्द रहित और मानवीय विकल्प होना है, जिसे 1982 में पेश किया गया था और इसे पूर्णतः तरीके से यूएसए में लागू कर दिया गया है। यूएसए लोग जिसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी उसका यूज किया जाएगा, नाइट्रोजन गैस का यूज करके इन्हें मारा जाएगा। तो वो पहले व्यक्ति कौन बना है? तो केनेथ स्मिथ को हाल ही में डेथ पेनल्टी की सजा दी गई है कन्विक्टेड टू मर्डर के केस में। ये पहला व्यक्ति बना है जिसे नाइट्रोजन गैस के साथ इसे मारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में रखी गई फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली सेंट्रल योगा एंड नेटुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामती घाट में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला को रखी गई है। यह उत्तर पूर्व भारत का पहला केंद्र होगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे आयुष मंत्रालय श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा और असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन को रखा गया है जिसका नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेटुरोपैथी। ये कहाँ पे है? तो असम के दिहिंग कमतिया घाट डिब्रूगढ़ में ये लोकेटेड है। इसी के साथ यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में मानक स्थापित करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाली एकमात्र शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर होगा आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा बना है पहला चेस प्लेयर जो डिफीट किए हैं दुनिया की विश्व की चैंपियनशिप किस क्षेत्र में? तो वो भी विमेंस कैटेगरी में। तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा हाल ही में इस विमेन को हराया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स के 9वें दौर में मौजूदा और 4 बार की महिला विश्व चैंपियनशिप चीन की वेनुजुन जू को हराया और आर प्रज्ञानंदा और वेनुजुन के बीच खेले केवल 33 चाल तक ही चला। यह जीत हाल के दिनों में ओपन और महिला वर्ग में दोनों मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाली प्रज्ञानंदा को एकमात्र खिलाड़ी बनाती है और ठीक एक हफ्ते पहले इसी टूर्नामेंट में भारतीय स्टार ने चीन के डिंग लेरेन को हराया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आर प्रज्ञानंदा जी के द्वारा हाल ही में दोनों वर्ल्ड के मास्टर प्लेयर को हराया गया है। जो देखिए मेल के क्षेत्र में किसे? तो भारतीय स्टार जो हमारे आर प्रज्ञानंदा जी है इसके द्वारा चीन के डिंग लेरेन को हराया गया और फीमेल कैटेगरी के क्षेत्र में महिला वर्ग में हराया गया किसे? तो देखिए वेंजुन जू को, जो भी चीन की ही प्लेयर थी। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में आर प्रज्ञानंदा जी के द्वारा हराया गया विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जिनका नाम था वेंजुनु जू, वो भी चाइना से बिलोंग करती थी और इंडियन प्लेयर ही
इन्होंने हराया चाइना के डिंग लीरेन को। ये भी मेल कैटेगरी से बिलोंग रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में हाल ही में 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। देश भर के पीठासीन अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन 20 साल बाद 27 और 28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत 250 लोग शामिल हुए हैं। पीओ सम्मेलन में संसदीय और विधायी प्रक्रियाओं और उनके कामकाज में किए जाने वाले सुधारों और बदलावों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में पूरे देश भर के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा वार्षिक सम्मेलन 20 साल बाद रखा गया, जो 27 और 28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर का 12th फिल्म मूवी को बेस्ट फिल्म ऑफ अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। 59वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो 12th फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो जानते हैं इसके पूरे पॉइंट्स के बारे में। 69th फिल्म मेले का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता आयुष्मान खुराना और टीवी होस्ट मनीष पॉल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्लैमरस रेड कार्पेट उपस्थित, मनमोहक प्रदर्शन और प्रेरणादायक जीत के क्षण शामिल थे। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि जो 69th फिल्म फेयर अवार्ड था वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हो रहा था। और इस इवेंट का होस्ट करने वाले फिल्म मेकर प्रोड्यूसर करण जौहर थे। एक्टर आयुष्मान खुराना और टीवी होस्ट मनीष पॉल जी इसमें शामिल थे। इसी के साथ आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस कैटेगरी को क्या क्या प्राइज मिला है। तो बेस्ट फिल्म के क्षेत्र में 12th फेल को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो विधु विनोद चोपड़ा को मिला है, जो 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल के क्षेत्र में रणबीर कपूर को मिला है, उसके एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल को अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड किसे मिला है? तो जोरम, जो एक देवाशीष मखीजा है। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड में विक्रांत मासी को मिला है, जो 12th फिल्म के लीड रोल थे। और भी पॉइंट्स जानते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के क्षेत्र में रानी मुखर्जी को मिला है, उनके मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के क्षेत्र में। और शेफाली शाह को मिला है 3 ऑफ अस मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में मेल के कैटेगरी में विक्की कौशल को मिला है, उनके डंकी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल के क्षेत्र में शाबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए शाबाना आजमी को मिला है। बेस्ट सॉन्ग के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है, किस गाने के लिए? तो तेरे वास्ते किस मूवी से है? जरा हट के जरा बच के। बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है एल्बम, किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए, जिसमें प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज को, श्रेयस पुराणिक को, भूपेंद्र बवाल को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मेल के क्षेत्र में मिला है भूपेंद्र बवाल को, जो कुछ मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है शिल्पा राव को, किस गाने के लिए? तो बेशरम रंग पठान मूवी के लिए। बेस्ट स्टोरी अमित राय ओ माई गॉड 2 मूवी के लिए, देवाशीष मखीजा जोरम मूवी के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यूट मेल एक्टर के रूप में फरज मूवी को मिला है आदित्य रावल, इसमें बेस्ट डेब्यूट मेल एक्टर बने थे। बेस्ट डेब्यूट फीमेल एक्ट्रेस के क्षेत्र में किन्हें मिला है? तो अलीजे अग्निहोत्री को फेयरी मूवी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड धवन को। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड का किसे अवार्ड मिला है? तो 12th फेल मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए राइट आंसर जगह 29 जनवरी। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत में हर साल 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र, जिसका नाम है हिक्किज बंगाल गजट, प्रकाशित हुआ, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी को पता था कि समाचार पत्र उनकी सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने
1782 में उनका प्रकाशन बंद करने का फैसला किया। भारतीय समाचार पत्र दिवस सार्वजनिक चर्चा को आकार देने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की भूमिका को मान्यता देता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडियन न्यूज़पेपर डे हर वर्ष हम लोग 29 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का नागालैंड। नागालैंड में हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण 24 जनवरी 2024 को नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित रूशोमा के शुरमय गांव में शुरू हुआ और लगभग 3400 उपस्थित लोगों के साथ इस वर्ष के कार्यक्रम में सर्वोत्तम जैविक उत्पाद, सामुदायिक भावना और ग्रामीण उद्यमिता का प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ रूशोमा को गार्डनिंग विलेज या तेजी केचुरूना का नाम से जाना जाता है और ऑरेंज फेस्टिवल जिसे सुहुआ न्यू के नाम से भी जाना जाता है और उद्यमी होकर बाइकर थेजाकिल जुई के प्रयासों से 2020 में से शुरू किया गया था और ये 2024 में इसका 4th एडिशन होने वाला है जिसका नाम है ऑरेंज फेस्टिवल। इसका आयोजन 24 जनवरी को किया गया था नागालैंड में। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना हो। तो चलते हैं इसी के साथ डेली कंट्रोवर्सीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद आनंद का निधन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में डॉक्टर नित्या आनंद का डेड हो गया जिसकी वजह से ये बहुत ही दुखद न्यूज है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की ही खोज करने वाले ये थे डॉक्टर नित्या आनंद जी। इनका निधन हो गया कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाली डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया। ये जो डॉक्टर आनंद जी है 1974 से लेकर 1984 तक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रभारी भी रहे हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि डॉक्टर आनंद जी 1974 से लेकर 1984 के बीच में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वहां के इंचार्ज रहे थे। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और उसी के साथ 1951 में इसकी स्थापना के बाद से CDRI का भी हिस्सा थे। उन्होंने 100 PhD छात्रों को मार्गदर्शन किया, 400 से अधिक पेपर लिखे और 130 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए। इसी के साथ सेंट क्रोमैन जिसे सहेली के नाम से जाना जाता है कि खोज के पीछे उनका ही दिमाग था। यह दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉइडल गैर हार्मोनल सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली थी। इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था और 2016 में सहेली भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनी। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि डॉक्टर नित्या आनंद जी को हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पे? तो लखनऊ में निधन हो गया। ये इनका जो मेन पर्पस था, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था सहेली, इनकी डिस्कवर के लिए ही इन्हें जाना जाता है और इसी के साथ ये 1986 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी जी, इन्हीं के द्वारा 2016 में सहेली भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बनी। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लॉ मिनिस्टर या ऑप्शन डी कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।